नमस्ते, मैं ऋतु यादव। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ल्ड माय कोट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। ये जिंदगी चल रही है, कट रही है, वक्त के साथ साथ ये ढल रही है, गुजर रही है। हमारी जो उम्र है, एक जिंदगी में इतनी भाग दौड़ कर रही है कि वो कब ढल जाती है पता ही नहीं चलता। वो पहले पड़ाव से आखिरी पड़ाव तक का सफ़र हम किस तरह तय कर जाते हैं, कभी कभी हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे। इस जिंदगी में, इस फसाने में हम ये तय नहीं कर सकते, हम कुछ बता नहीं सकते। जिंदगी आज है, कल नहीं, कल है परसों नहीं, कोई ठिकाना नहीं इस जिंदगी का, इस उम्र का, इस वक्त का। मेरी रचना भी इसी पे आधारित है कि हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी का, इस उम्र का क्या ठिकाना है, क्या फसाना है। आज सबके समझ प्रस्तुत करती हूँ एक छोटी सी रचना जो आपके हमारे संघर्षों के साथ जुड़ी हुई है। इस भागती जिंदगी का ठिकाना कहाँ होता है? यहाँ ढलती हुई उम्र का फसाना कहाँ होता है? ये जिंदगी अपनी कहानी को यूं बयां कर गई। हर जिंदगी अपनी कहानी छोड़ जाती है पीछे। हर एक जिंदगी अपनी कहानी लिखती है, उसकी कहानी बोलती है जमाने में, दुनिया में, उसके संघर्षों के। जब वो सफल मुकाम तक पहुंच जाता है, अपनी मंजिल, अपनी तमाम सपनों के साथ। ये जिंदगी अपनी कहानी को यूं बयां कर गई। तमाम संघर्षों का किताब खाना कहाँ होता है? कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, क्योंकि वो शायद सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनके संघर्ष भी इतने चर्चित नहीं होते हैं। कभी खुशियों तो कभी गम, कभी खुशियाँ तो कभी गम है इन कोरी हथेलियों में। हमारे हाथों की जो रेखा है, हमारे इनमें खुशियाँ भी हैं और गम भी हैं। एक भागती जिंदगी में वक्त का बहाना कहाँ होता है? हम वक्त का बहाना नहीं दे सकते कि हम वक्त लिए, ये लिए, वो नहीं। वक्त भी उतने ही है, हर पल हर सेकंड सब वही है, बस हमारी जिंदगी भी उतनी है। हर चीज एक तय सीमा से होती है दुनिया में। हर चीज का एक समय है, हर सीमा एक तय उस पर निश्चित है। गुजरते हुए पलों का एक एक हिसाब किताब याद है। जिम्मेदारी में खामोशी का ताना बाना कहाँ? जिम्मेदारियों में खामोशियों का ताना बाना कहाँ होता है? क्योंकि तमाम जिम्मेदारियों और जो आपके पास बहाने नहीं होते, खामोशी नहीं होती, आप शिकायत नहीं कर सकते अगर आपकी जिम्मेदारियों में खुद है, आपने खुद से वो ली है। एक होती है जो हम मन से करते हैं और एक होती है जो हमें मजबूरी में करनी पड़ती है। उसमें हम कर तो लेते हैं
तो उसमें तमाम शिकायतें साथ में हम उनको जोड़ देते हैं, जो हम 4 लोगों के बीच बैठ के सुनाते हैं, बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारी मजबूरी थी। साथ में ये जोड़कर ज़िंदगी आती है, ज़िम्मेदारी भी आती है। तो फिर शिकायतें कैसी? अगर आप शिकायतें कर रहे हो तो फिर वो ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके अपने मन से नहीं है। निगाहें के अक्सर मंजिल को ताकते रहते हैं। निगाहें के या आंसू जब हम किसी मेहनत से दिन रात एक कर देते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो हम सिर्फ उस मंजिल को देखते हैं। उसके लिए हम अपना सब कुछ खो देते हैं, अपने आप को भूल से जाते हैं। उठना, बैठना, सोना, खाना पीना, तमाम चीज़ों को हम एक साइड रख देते हैं, या ये कहे कि भूल जाते हैं कुछ लोग। तब जाके क्या उन्हें वो मंजिल मिलती है। भागती जिंदगी का अब चहल पहल, भागती जिंदगी का अब चेचाना कहाँ होता। एक उम्र होती है बच्चों की, उसमें वो हंसते हैं, मुस्कुराते, चहचहाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी वो जिंदगी चहचहाने की उम्र ढल जाती है और जिम्मेदारियों में, संघर्षों में आकर ठहर जाती है और उसी में गुजरती है, कटती है, भागती है वो जिंदगी। सवालों की उलझनों को सुलझाने में बंधे हुए हैं। आजकल जिंदगी से कैसा दोहरा, आजकल जिंदगी से कैसा दोस्ताना कहाँ होता। हम क्या अपनी जिंदगी की ना वैसी फैसिलिटी नहीं रख पाते जैसे होनी चाहिए हमें हमारी जिंदगी से। जैसे एक उम्र क्या होती है जो आगे जाकर नहीं हो पाती। हम अपने ही दिए सवालों में उलझ के रह जाते हैं, खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही उन सवालों के जवाब ढूंढने बैठ जाते हैं, उनको सुलझाने बैठ जाते हैं। कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं और शायद कभी कभी नाकामयाब भी। लेकिन हम अपनी हर चीज़ से ना दोस्ती कर लें, फ्रेंडशिप, तो क्या हम उसको और अच्छे से तालमेल पे बिठा पाएंगे। अपना जो अपनी वक्त, अपना संयोग, हम उसको समझ पाएंगे। वो चीज़ शायद हमें उतना समझ पाए, क्योंकि कुछ चीज़ें कहती नहीं है, बयान नहीं करती, पर जब वो होती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। यूं ही नहीं तमाम खोखलों का ये एक सफरनामा है। यूं ही नहीं तमाम खोखलों का ये एक सफरनामा है। भागती जिंदगी का आखिरी ठिकाना कहाँ होता है। वक्त के साथ वक्त की कई कहानियों को तड़े हैं। वक्त के साथ वक्त की कई कहानियों को तड़े हुए जिम्मेदारियों में भागती उम्र का ठिकाना कहाँ होता है। आप ठोकर का मतलब नहीं कि आप गिर गए तो उसको ठोकर नहीं कहते। कुछ ठोकर ऐसी होती है जो हमें हमारे सबक से मिलती है, हमारी गलतियों से हमें वो क्या कहते हैं,
सबक मिलता है, उसको असल ठोकर कहते हैं जिंदगी में। और सही मायने वो एक ठोकर ना हमारी पूरी जिंदगी को सवार कर देती है। कभी कभी ठोकर बहुत ज़रूरी होते हैं हमें सही गलत बताने के लिए कि हम यहाँ गलत है यहाँ सही है, क्योंकि वक्त के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हो जाती हैं। हम अपने हर एक चीज़ को वक्त के पहलू पर रखते हैं, खुद को भी। ये वक्त हमें हर एक चीज़ से रूबरू कराता है, बस हमें समझने की देर होती है कि हम उस चीज़ को कितना समझ पाते हैं या नहीं। तजुर्बे, किस्से, कहानियाँ, तजुर्बे के किस्से कहानियाँ जमाने भर में मशहूर है। आज में किसी इंसान से जब रूबरू होते हैं ना तो हर इंसान के पास अपना एक तजुर्बा होता है, अपनी एक बात होती है, उसके किस्से कहानियाँ बड़े मशहूर होते हैं बड़े बड़े लोगों के। वह उन जो लोग वो के तजुर्बों को आपसे रूबरू कराए जाते हैं, उदाहरण दिया जाता है आपको। उस इंसान ने उस तजुर्बे के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, वो संघर्ष, वो मेहनत, सब कुछ, तब जाके उसने वो तजुर्बा हासिल किया होगा। भारतीय जिंदगी में अनुभवों का तराना कहाँ होता है, न जाने क्या क्या खोया, न जाने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया था, न जाने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया था। हर वक्त हर पल मेरे साथ ये जमाना कहाँ होता है, हर वक्त हर पल मेरे साथ ये जमाना कहाँ होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपने पाई होंगी, खोई भी होंगी। ये लोग कहते हैं ना ये जमाना आपके साथ है, ये लोग आपके साथ है, कोई भी आपके साथ नहीं होगा, आप अपने साथ होंगे, बस सिर्फ आप। हर एक जिंदगी के हर मोड़ पर, हर एक संघर्ष में आप अकेले खड़े होंगे। हर एक इम्तिहान में सिर्फ आप स्वयं होंगे। जिन लोगों की हर कोई फिक्र करते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो लोग कहीं नहीं होते। जिन लोगों के साथ आप लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ये दूसरे लोग चिंता करते हैं। ये अच्छा हमने हमेशा सुना है, आपने भी सुना होगा, क्योंकि जब बात साथ होने की होती है तो शायद उतने साथ नहीं होते जितने आप खुद के साथ हो सकते हो। सिर्फ आपके घर वाले, आपकी मेहनत, आपका अपना वक्त आपके साथ होता है। हर एक उसमें ये कि मेरी एक छोटी सी रचना जो हम सबकी ज़िंदगी में का एक हिस्सा है। इसे हम सबकी ज़िंदगी भारतीय गोल की ज़िंदगी का संघर्ष बनती है। हम हर इंसान अपनी अपनी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कुछ हासिल कर रहा है, कुछ पा रहा है, कुछ खो रहा है। मैं इस छोटी सी रचना के साथ आज सभी से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द आज सबके समझ उपस्थित होती हूँ एक नई रचना के साथ। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भारतीय गोल की ज़िंदगी के अनुभवों को याद करें, उन्हें समेट के रखें।